खबर भी सामने आ गई है। आज जेजेपी में सामने आ सकती है दो फाड़। देखिए, बड़ी खबर, जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग जो हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल शपथ ग्रहण में भी पहुंचे थे जेजेपी के कई विधायक, तभी से ये बात सामने आ रही थी। करीब 5 विधायक जो हैं वो जेजेपी से नाराज चल रहे हैं। टूट उनमें दिख सकती है, दो फाड़ जेजेपी में नजर आ सकती है। कल से ही इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे। जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग जब विधानसभा में पहुंचे थे तब ये बात सामने आ रही थी कि जेजेपी के कुछ विधायक जो हैं उनके नंबर की अगर बात की जाए तो 5 विधायक बताए जा रहे हैं जेजेपी के ऐसे जिनकी नाराजगी सामने आ रही है, और ऐसे में माना जा रहा है कि ये बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं पूरी तरह से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई। विधायक जोगीराम सिहाग जिस तरह से विधानसभा पहुंचे और कल शपथ ग्रहण में भी पहुंचे थे जेजेपी के कई विधायक। चलिए सीधे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र जादौन जी, बात पूरी कीजिए अपनी। मेरा अब देखिए, ऐसा है कि अभी खास चुनाव के वक्त पर जो परिवर्तन किया गया है ये सिर्फ चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। क्योंकि नए मुख्यमंत्री ओबीसी क्लास को बिलोंग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी ये है कि वो ओबीसी क्लास का जो वोटर है, करीब हरियाणा में 34% है, तो उनका ये स्ट्रेटेजी है कि इनको मुख्यमंत्री बनाकर और ओबीसी क्लास को आश्वस्त किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ाने में विश्वास करती है और इसीलिए उनके क्लास से मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है। अब देखना यह है कि इस चुनाव के वक्त पर ओबीसी क्लास को मुख्यमंत्री देकर वो कितना उनको आश्वस्त कर पाते हैं, क्योंकि ये तो मैसेज चला ही जाता है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप उठाया गया, ये कदम जो है चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया। तो इस तरह से ये साफ है। इसके पीछे और तमाम तर्क और दलीलें वो अपनी जगह है, क्योंकि पार्टी को तो अपना पक्ष मजबूत रखना है और इससे भी बचना है कि कोई ये कहे कि ये चुनावी कदम है, तो इससे बच के चलना है। तो वो कहेंगे कि एनर्जेटिक है, तो भाई नायक सैनी जी तो मनोहर मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और मैं समझता हूं कि उनको उस समय तो कोई प्रमोट करने का ध्यान नहीं रखा गया और उनको फिर सांसद बनाया गया, लेकिन अब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है कि वहां उनकी स्थिति कहाँ कितनी मजबूत और कमजोर है, उसको ध्यान में रखते हुए ओबीसी क्लास का मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है। चलिए, रावल साहब बहुत देर से सबकी बात सुन रहे थे, उस पर वो जवाब भी देना चाह रहे होंगे। रावल साहब, दो बातें यहाँ पर सामने आई हैं। एक तो ये कि जेजेपी द्वारा 2 सीटें मांगी जा रही थी लोकसभा के लिए, और दूसरी बात, अब जैसे जादौन साहब को भी आपने सुना, ओबीसी क्लास को साधने की भी कोशिश पार्टी ने की है। इधर विपक्ष कह रहा है कि जनता को भटकाने का काम कर रही है पार्टी। आप कैसे इन सभी सवालों का जवाब देंगे? भटका भटका, उखड़ा उखड़ा, उतावला और बौखलाया हुआ विपक्ष है जी। कल से ही इनकी जिस प्रकार से सिटी बिटी गुल है, इनके जो नेताओं के बयान है उनमें उसमें इनकी बौखलाहट, इनकी घबराहट जो है आने वाले चुनाव के नतीजों से पहले ही इस प्रकार से इन्होंने अपनी घबराहट से एक संदेश दे दिया है कि संदेश जो जनता का है इनके कान तक भी पहुंच गया है कि इनका सुपड़ा साफ है इस समय, और इसलिए जो है अभी ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, जेजेपी की जहां तक बात रही तो पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जनता की जो आकांक्षा है, जो जनता की इच्छा है, उसकी पूर्ति करना ही राजनीतिक पक्षों का काम रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा से पहले सर्वे करवाए, सभी सीटों पर सर्वे करवाए, यहाँ तक कि विधानसभा क्षेत्रों तक भी सर्वे करवाए, और उसमें पाया कि भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से चरम पर लोकप्रियता है उसको जेजेपी मैच नहीं कर पा रही है। तो हमारा ये कहना स्वाभाविक ही था, खासतौर पे इस लाइट में कि 10 की 10 सीटें हम बहुत अच्छे बड़े बड़े लाखों के मार्जिनों से जीते हुए हैं, और करनाल की सीट तो हम देश के अंदर दूसरे नंबर की सबसे अधिक मार्जिन से जीते हैं। फरीदाबाद की जो सीट है वो तीसरे नंबर के मार्जिन से 2019 में जीते थे। पूरे देश में सबसे अधिक मार्जिनों में से हमारी सीटें रही हैं, यानी 3 में से 2, जो टॉप 3 में से 2 सीटें हमारी रही हैं, जबकि हरियाणा की जो लोकसभा के अंदर मतदाता होते हैं वो कई प्रदेशों से बहुत कम रहते हैं, कई जगह से तो आधे ही हैं। इसके बावजूद इतने बड़े बड़े मार्जिन से हम जीते हुए, तो ये स्वाभाविक सी बात थी। भारतीय जनता पार्टी अपना इस बात को एक स्वाभाविक सा जो है अधिकार भी मानती है कि 10 की 10 सीटों पर हमारा उम्मीदवार लड़ना चाहिए। दूसरा की जो सर्वे है उसमें रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहे थे, तो प्रयास किया गया बैठकर बात करने का, प्रयास नहीं बना तो ठीक है, एमिकेबली जो है अलग अलग रास्ते हो गए।
उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे। लेकिन बड़ी बात तो ये लगती है कि अभी नवीन गौड़ जी कह रहे थे, जब आप उनसे सवाल कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। अरे साहब, कहा तो था गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। राजनीति में आ गए, 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए। बोले मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, कोई संवैधानिक पद नहीं लूंगा, बन गए। गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बना दिया। फिर कहते थे बच्चों की और बीवी की कसम खाता हूं, किसकी खा गए मुझे नहीं पता। और वो कहते थे कांग्रेस में जो है शामिल नहीं होऊंगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। एक बार पहले किया था 49 दिनों का, वो तोड़ दिया था। उसके बाद माफी मांग ली थी कि गलती हो गई, और अब फिर दोबारा से उन्होंने जो है एक और जो है समझौता कर लिया, एक अलायंस बना लिया। तो जो लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, जो लोग जन लोकपाल के आंदोलन की उपज है और 23 प्रदेशों में जन लोकपाल बन गया, और अपने खुद दिल्ली के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो है वहां पर 2021 में लोकपाल जो है नियुक्त करना पड़ा मजबूरी में। इतने दोगले लोग जो है यहाँ पर आकर कह देते हैं जो कहा वो किया। पता नहीं अपनी खुद की पार्टी का इतिहास नहीं जानती है, जनता को सोचने की जानती नहीं है, पढ़ती नहीं अखबार, या हरियाणा न्यूज से जानकारियां नहीं मिलती उनको। बड़े हैरानी की बात है इनकी। लेकिन खैर बात आ जाती है, अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा और इनेलो वाले हमारे भाई ने भी एक चतुराई वाली बात कही। कांग्रेस वाले भाई ने भी आम आदमी वाले पार्टी की तरह कहा कि क्या ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी। अरे भाई, दिक्कत नहीं आई थी, दिक्कतें सोल्व करनी है दूसरे प्रदेशों की भी। आपकी जो निकम्मी सरकारें चल रही हैं वहां पर आपको भी तो मार्गदर्शन मिले। इस नाते से पहले कोर्ट भी कह चुका है कि मनोहर लाल जी की सरकार के द्वारा कार्य किए हुए का अनुसरण करना है। अब इसका लाभ पूरे देश के संगठन को मिले, इसमें आपको क्या तकलीफ है। दूसरी बात जो है, कांग्रेस के अपने साथी कह रहे, इनेलो के हमारे साथी पूछ रहे थे कि हमने कहा कि नायब सैनी जी का को एक नवीन पर्व के रूप में देख रहे हैं, हम नव प्रभात के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मनोहर लाल जी का कार्यकाल इसका मतलब बुरा था। मुझे पता नहीं चला कि शायद जब मैं मनोहर लाल जी के कार्यकाल के बारे में कह रहा था तो उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, या क्या कारण रहा, उन्होंने सुना नहीं। लेकिन मैं फिर उनको एक बार रिटरेट कर देता हूँ, मनोहर लाल जी याद किए जाएंगे हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर, श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री के तौर पर। जिस प्रकार से गुजरात के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को याद आज तक किया जाता है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री तक ही रह सकते थे गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या उनके इस अच्छी चीज का, क्या उनके इस अच्छे कार्यकाल का, इन अच्छे अनुभवों का, इस प्रतिभा का लाभ क्या देश भर को नहीं मिलना चाहिए? इसी नाते से अभी तो आप कह रहे हैं केंद्र में ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की? देखिए, केंद्र कोई मंगल ग्रह पर होने वाला कोई स्थान नहीं है। केंद्र यानी भारत का केंद्र, यानी कि देश पूरा का पूरा, जिसमें हरियाणा भी आता है। हरियाणा जब देश के लिए कुछ होगा तो हरियाणा के लिए भी होगा। अगर देश में अच्छा कोई कार्य होगा तो हरियाणा के लोगों को भी तो लाभ मिलेगा ना। दूसरी बात ये सीधी सीधी सी है कि सृष्टि जी, मैं फिर से एक बात को दोहराता हूँ, अलग शब्दों में दोहराऊंगा। देखिए, गरीब को अधिकार नहीं था हरियाणा के अंदर। इन राजे रजवाड़ों ने इस प्रकार से कब्जा कर रखा था व्यवस्थाओं पर कि गरीब को तो गरीब बच्चे पढ़ना छोड़ गए थे इस आस में कि नौकरी तो मिलने नहीं है, पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलनी है। और फिर बाद में ये मुख्यमंत्री जेल में चक्की पीसिंग कर आए हैं, तिहाड़ के अंदर लंबे लंबे समय तक बिता कर आए हैं। तो ये लोग जब अजीब अजीब बातें करते हैं तो कई बार तो हास्यास्पद स्थिति तो लगती है, इन पर तरस भी आता है कि इनकी इतनी बुरी स्थिति जनता ने कर रखी है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये नया नैरेटिव नहीं पकड़ रहे हैं, ये जनता की नब्ज नहीं समझ रहे हैं। अच्छा रावल साहब, इस पर भी अब एक जवाब दीजिए। जैसे कि जादौन साहब भी कह रहे थे कि ओबीसी क्लास को साधने की कोशिश है। देखिए, ओबीसी जिसको कहा जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि पिछड़ा वर्ग जो है, उनका राजनीतिक तौर पर किस प्रकार से उनकी उपेक्षा हुई है, ये हम सब के सामने है। आज किस प्रकार से गिने चुने ही जो स्थानों से, कुछ घरानों से बल्कि कहूंगा, जातियां भी नहीं, वहीं से केवल लोग जो है आकर सत्ता पर काबिज रहते थे। तो आज जब इस बगीचे के अंदर सभी फूल जो है खिलेंगे, तभी तो बगीचा अच्छा दिखेगा। इस प्रकार से आज जो है गरीब परिवार में, गरीब समाज में पैदा हुए व्यक्ति को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। इससे निश्चित तौर पर एक बहुत पॉजिटिव वाइब जो है निकल कर आई है। हर गरीब के मन में भी एक आत्मविश्वास जागा है कि भाई सत्ता में उसका भी अधिकार है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा बनाई हुई है, उस व्यवस्था में उनको भी जब बराबर का सम्मान मिलेगा। यहाँ चौटाला का बच्चा ही केवल चौटाला ही मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यहाँ फर्जी गांधी केवल जो है आगे देश के प्रधानमंत्री या देश के शीर्ष पर नहीं खड़े होंगे।
हर व्यक्ति का, सृष्टि जी, हर व्यक्ति का अधिकार है बनने का, और ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करती है, ये विश्वास दिलाती है कि आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, राजनीतिक क्षेत्र में ये सिनिसिज्म को छोड़ें, उदासीनता को छोड़ें, आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, अच्छा काम करेंगे, आपका स्थान भी जो है किसी के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है रोड साहब, देखिए बीजेपी तो यही कह रही है कि हर जाति, हर वर्ग के बंदे को ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसे में विपक्ष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही रावल साहब ने यह भी कह दिया कि हम तो कांग्रेस को भी एक मैसेज दे रहे हैं, पार्टी को कैसे मजबूत करके चलना है, आपको भी सीख लेनी चाहिए। जी देखिए, विजय रावल जी ने बड़े तरीके से अपनी बात रखी और अब इनके पास दूसरा चारा नहीं है, ये अपनी जगह सही है और आप भी और मैं भी इनकी व्यवस्था को समझ सकते हैं। इन्होंने तो मनोहर लाल खट्टर जी का कल नरेंद्र मोदी से उत्तर बना दिया कि केंद्र को उनकी जरूरत थी। अभी तक कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी को जरूरत है। और अगर सृष्टि जी, मैं एक बड़ी ईमानदारी का एक बात आपको कहता हूँ, हम पहले क्या बात की थी कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से चुनाव लड़ती है बीजेपी पार्टी हर जगह। अच्छा रोड साहब, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी खबर सामने आ गई है, पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जनता को बता दें इस बीच क्या बड़ी खबर सामने आ रही है। जेजेपी ने जारी किया है व्हिप, बड़ी खबर आपको बता दें, जेजेपी ने व्हिप जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में अनुपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है जेजेपी ने, उपस्थित नहीं रहेगी सदन में जेजेपी। बड़ी खबर, जेजेपी ने सदन में उपस्थित नहीं रहने का व्हिप जारी कर दिया है, सदन में जेजेपी जो है वो अनुपस्थित रहेगी। जेजेपी ने अपने 10 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। जेजेपी ने जो व्हिप जारी किया है, बताया जा रहा है अपने 10 विधायकों के लिए ये व्हिप जारी किया है, सदन में अनुपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, 10 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है जेजेपी ने, क्या और जानकारी? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जननायक जनता पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। व्हिप की जो ढांडा है, विधायक हैं अमरजीत ढांडा, उनकी तरफ से ये व्हिप जो है वो जारी किया गया है। व्हिप की अगर बात की जाए तो जो आज विश्वास मत जो सरकार हासिल करनी है, विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इसके लिए व्हिप जो है वो लागू रहेगा और अनिवार्य रूप से अनुपस्थित रहने के लिए तमाम जो जेजेपी के विधायक है उनको ये कहा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जेजेपी के विधायक हैं सदन में जाते हैं या फिर अपना किसी प्रकार का हिस्सा जो है सदन में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो कर सकती है। व्हिप का मतलब सीधे तौर पर है, जब पार्टी विधानसभा के सत्र के चलते कोई व्हिप जारी करती है तो उस व्हिप की पालना तमाम विधायकों को करनी होती है। अगर व्हिप की पालना तमाम विधायक नहीं करते तो उनके खिलाफ जो है पार्टी कोई ना कोई कड़ा जो है एक्शन ले सकती है। रवि, 5 विधायकों की जो नाराजगी सामने आ रही थी उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है व्हिप को। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये व्हिप जो जारी किया गया। एक तरफ जननायक जनता पार्टी की रैली है हिसार में और कहीं ना कहीं 5 विधायक जो कल ओथ सेरेमनी में पहुंचे थे और वो 5 जो विधायक जो नाराज बताए जा रहे हैं उनको देखते हुए ये जो व्हिप चीफ है अमरजीत ढांडा, इनकी तरफ से व्हिप जारी किया गया है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से व्हिप जो है वो जारी किया गया है। अब इस व्हिप की पालना तमाम विधायकों को करनी होगी। अगर उसके बावजूद तमाम विधायक जो है सदन में आते हैं तो उनके खिलाफ पार्टी कोई न कोई ठोस कदम उठा सकती है। जी चलिए, जिस बीच कल बड़ी खबर भी सामने आई थी विधायकों की नाराजगी की, उसके बाद व्हिप जारी करना जेजेपी का वो बता रहा है, एक बड़ा कदम जो है जेजेपी की तरफ से उठाया गया है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। मैं इस पर राजेंद्र जादौन से भी वो जवाब जो है वो लेना चाहूंगी, क्योंकि व्हिप जो है जारी करके जेजेपी ने अपनी अनुपस्थिति के लिए ये व्हिप जारी किया है और 10 विधायकों को अनुपस्थित रहने के लिए कहा है। और कहा जा रहा है, बार बार यही बात जो है वो सामने आ रही है कि 5 विधायकों की जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही थी, जेजेपी में फाड़ होने की बात जिस तरह से सामने आ रही थी, उसके बाद भी ये कदम जो है, बड़ा कदम जननायक जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया है। और ये व्हिप की ये जो तस्वीरें हैं आप वो देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये व्हिप हरियाणा न्यूज जो है आपको दिखा रहे हैं। जेजेपी ने ये व्हिप जारी कर दिया है और सदन में अनुपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जेजेपी ने अपने 10 विधायकों के लिए ये व्हिप जारी किया है।
चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि राजेंद्र जादौन जी जो हैं वो नहीं बने हुए हैं इस चर्चा में अभी हमारे साथ, तो मैं सीधे रोड साहब का रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो अपनी बात रख रहे थे। रोड साहब अपनी बात पूरी कीजिए और अगर इस पर भी आप रिएक्शन देना चाहते हैं जेजेपी के व्हिप पर तो उस पर भी आप रिएक्शन दे सकते हैं। जी देखिए, जेजेपी का जो है ये तो कोई खास बात नहीं है, वो स्पीकर भी का है और 6 दिन में विधानसभा के चुनाव तक बचे हुए। अगर मान लो कोई ऐसी बात भी आती है तो स्पीकर नेचुरली बीजेपी या सरकार की फेवर करेंगे, ये तो एक सर्वविदित है। दूसरी बात, मैं जैसे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा था कि पहले रजवाड़े मुख्यमंत्री बनते थे, अभी एक ओबीसी वर्ग से नायब सिंह सैनी नवनियुक्त मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बनाया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रजवाड़े कभी चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला जो बीजेपी के सहयोग से बने हैं, आप उन्हीं को रजवाड़े कह सकते हैं। वो बड़े लैंडलॉर्ड रहे होंगे, धन्ना सेठ रहे होंगे। अच्छा। मेरी कांग्रेस पार्टी ने तो कभी चौधरी बंसीलाल रहे हैं, वो एक सामान्य परिवार से आते थे। चौधरी भजनलाल रहे हैं, वो बिल्कुल एक सामान्य गरीब परिवार से आते थे। सबको पता है, हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। और कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हैं जो एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते थे। तो हमारे यहाँ पर रजवाड़ों की परंपरा कभी नहीं रही। आप अगर आपको लगा या तो फिर मनोहर लाल खट्टर को ये रजवाड़े कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाई केंद्र में उनकी जरूरत थी। अरे अब तक तो बीजेपी इस चीज की दुहाई देती थी कि माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से या उनके चेहरे से ही पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होता है। वो एमपी से लेके एमसी तक की बात करते थे। अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा अभी भी काम करता तो फिर ये इन्होंने नायब सिंह सैनी यानी ओबीसी वर्ग की वोट नायब सिंह सैनी के चेहरे को दिखाकर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस घटना से, इस चुनावी घटना से जो है हरियाणा में घटी है सृष्टि जी, मैं आपके चैनल पे और दूसरे चैनलों पे भी हम डिबेट करते हैं, विधु रावल जी को भी पता है। कई बार हम चर्चा करते थे कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है, हिंदुस्तान का राजनीतिक प्रदेश, ये हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का इतिहास रचता है। और हरियाणा ने दोबारा से फिर ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का करिश्मा खत्म हो चुका है। और ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, चेहरे का करिश्मा खत्म हो गया है। तो हरियाणा में किसका जादू चलेगा फिर? कांग्रेस का अगर बदला गया है, रोड साहब ये भी बता दीजिए, नरेंद्र मोदी का करिश्मा काम नहीं कर रहा। किसका मैजिक चलेगा फिर? जनविरोधी नीतियां और जनविरोधी चेहरे को हटाकर वो लोगों को गुमराह करके रोड साहब आवाज चुनाव मिल में पा जाने रही की है? हिम्मत जुटा पा रहे हैं। उनका अपनी सुरेश सरकार रोड की साहब को आवाज 4.5 नहीं मिल पा रही सर आपको आवाज मिल रही है? आप कह रहे मोदी मैजिक खत्म हो चुका है हरियाणा में, तो किसका मैजिक चलेगा ये भी बता दीजिए। कांग्रेस का 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इससे ये साबित हो गया जो ये घटना थी कि हम मजबूत हैं और इनको सांसद जो है इनके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया था विजेंद्र सिंह जी कांग्रेस में। ठीक है, चलिए मैं अब ओंकार जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। विधानसभा पहुंचे हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी विधानसभा पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, एचएलपी सुप्रीमो हैं, सिरसा विधायक हैं गोपाल कांडा, जो कि विधानसभा पहुंच चुके हैं। देखिए, शुरू से ही वो कहते आ रहे हैं कि उनका जो समर्थन है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को है। और इस बीच विधानसभा भी पहुंच गए हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, 6 निर्दलीय और 1 एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का सिरसा विधायक का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, और इन्हीं के सहयोग से बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े को पार करेगी। आज फ्लोर टेस्ट में अपनी मजबूती दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच विधानसभा पहुंच चुके हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधे रुख में ओंकार सिंह जी आपका करना चाहूंगी। और देखिए, आपने तमाम सवाल उठाए, अन्य विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए। मैंने रावल साहब से जब वही सवाल किए तो उनका एक जवाब ये भी आया कि जेजेपी की लोकप्रियता जो थी वो कहीं ना कहीं कम नजर आई है सर्वे में बीजेपी की लोकप्रियता के मुकाबले। और इसी को देखते हुए, जनता के इसी जवाब को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। एक कारण मतलब ये भी जो है रावल साहब की तरफ से बताया गया है जेजेपी से अलग होने का। सृष्टि जी, ये कुछ भी कह लें, ऐसा कौन सा बैरोमीटर है इनके पास जिनसे इन्होंने जेजेपी की लोकप्रियता का मापन कर लिया? वास्तव में आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग दुखी है। बजट का जब बात आती है तो ये 4 वर्ग मुख्य बताते हैं: महिला, युवा, किसान और गरीब। जहां तक गरीब की बात करती है, मोदी जी कहते हैं 82.5 करोड़ गरीबों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। और
मोदी की गारंटी दे रहे हैं। ये लोग मोदी की गारंटी नहीं लेना चाहते, ये रोजगार लेना चाहते हैं। 82.5 करोड़ गरीब और विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं ये। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं युवा की, युवा बेरोजगार है, महिला सुरक्षा में नहीं है और किसान सड़कों पर चलिए ठीक है ओंकार जी, ये तमाम सवाल तो देखिए आपने उठाए ही हैं, अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी उठाए हैं। जैसा कि मैंने कांग्रेस से सवाल किया, वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि इनेलो की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। देखिए रोड साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस, क्योंकि मोदी लहर नहीं है, मोदी मैजिक अब नहीं चल रहा है, इसलिए कांग्रेस की लहर चलेगी। इनेलो को आप कहां पा रहे हैं? ओंकार जी, सारे इनेलो के ही थे। मैं मानता हूं हमारी एक सीट आई थी, लेकिन अब जितने इनेलो के समर्थक हैं, जितने चौधरी देवीलाल जी के नीतियों के अनुसरण करने वाले हैं, वो सभी इनेलो में वापस आ चुके हैं। इस बार मुकाबला इनेलो का ही होगा। और आप देखना, कांग्रेस के पिछले 10 साल देखे हैं जनता ने। 2019 में इनेलो की सरकार बननी थी, अगर पार्टी में विभाजन ना होता, दुष्यंत चौटाला पार्टी में से ना निकाले जाते तो। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, ये चाहे कुछ कर ले, मुख्य। चलिए रोक रही हूं क्योंकि बड़ी खबर फ्लोर टेस्ट के लिए जेजेपी ने जारी किया है व्हिप। बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट के लिए जेजेपी ने व्हिप जारी किया। एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये जानकारी दे दें कि सदन में अनुपस्थित रहने का व्हिप जो है वो जारी किया है। जेजेपी ने अपने 10 विधायकों के लिए ये व्हिप जारी किया है। देखिए सवाल मेरा राजेंद्र जादौन जी से ही था, इसको लेकर मैं उनसे जवाब चाह रही थी। अब क्योंकि जुड़ गए हैं जादौन साहब, तो आपसे ही सवाल कर रही हूं। सदन में अनुपस्थित रहने का व्हिप जारी कर दिया है जेजेपी ने, और कल नाराजगी भी सामने आ रही थी जेजेपी के कुछ विधायकों की। जादौन साहब, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार ने पूरा कैलकुलेटेड तरीके से विड्रॉ किया, वो गठबंधन तोड़ा है और अब वो बहुमत भी साबित करने जा रहे हैं। तो वो उनके पास संख्या बल पूरा है। अब ये है कि वो जिस तरह से अपना विरोध दर्ज करवा सकते थे वैसा करवाने का प्रयास करें। तो ये अनुपस्थित रह के सरकार की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुमत पूरा वो साबित करने जा रहे हैं, उनके पास पूरा संख्या बल है 48 मेंबर्स का। तो उसके आधार पर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि। लेकिन जेजेपी के इसके पीछे क्या सोच होगी? जेजेपी का ये कि वो विरोध जाहिर कर रही है कि किसी तरह से हमारा अगर गठबंधन नहीं रहा है तो हम अपोजिशन में हैं। इसके अलावा वो क्या मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि वो इतने समय तक तो सत्ता में रहे, भागीदारी रही उनकी। तो वो कुछ ऐसे भी मुद्दे नहीं उठा सकते कि हमें ये नहीं मिला और वो नहीं मिला, और चुनाव के एन वक्त पर। और फिर ये चीजें भी बहुत वायरल हो रही थी कि वो सीटें मांग रहे हैं और सीटें नहीं मिलने से उन्होंने गठबंधन तोड़ा। तो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी का भी ये दलील थी कि हमने तो सिर्फ सरकार चलाने के लिए समर्थन लिया था, और आगे के चुनाव के लिए हम फैसला करेंगे कि समर्थन जारी रखते, गठबंधन जारी रखना है या नहीं। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि चुनाव में हमें कोई गठबंधन नहीं करना। तो अब इस व्हिप का कोई मायने नहीं है, ये एक विरोध दर्ज कराने का एक तरीका मात्र है कि हम जो है इनके साथ नहीं है। इधर जो जेजेपी के विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है, जादौन साहब उसको लेकर भी बताइए जरा थोड़ा। नहीं, वो विधायकों की नाराजगी तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन वो कहते रहते थे कि सारे विधायक हमारे साथ हैं। लेकिन ये है कि पार्टी एक तरह से 10 विधायक 5-5 में बढ़ चुके हैं। हाँ। तो आप देखते हैं कि बाकी 5 विधायक क्या करते हैं, लेकिन अब चुनाव बहुत करीब है, क्या करेंगे? या तो वो फिर कुछ और समय पास करते हुए इस्तीफा देंगे। ठीक है, चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर। थोड़ी देर में नायब सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब से कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम सैनी जो है वो बहुमत साबित करेंगे। 48 विधायकों के समर्थन का दावा जो है सीएम कर चुके हैं, और फ्लोर टेस्ट के दौरान जेजेपी में 2 फाड़ हो सकती है। जैसा कि ये खबर बार बार सामने आ रही है कि जेजेपी में 2 फाड़ हो सकती है। जेजेपी ने विधायकों के अनुपस्थित रहने के लिए भी व्हिप जारी कर दिया है। बड़ी खबर, थोड़ी देर में नायब सैनी जो है, नायब सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। और जिस तरह से बार बार आपको बता दें, विधानसभा के विशेष सत्र में जो सीएम सैनी है, नए मुख्यमंत्री बहुमत साबित करेंगे। 48 विधायकों के समर्थन का दावा पार्टी कर चुकी है। जैसा कि हमने बार बार आपको बताया, 41 तो बीजेपी के पास है ही, 6 निर्दलियों का सपोर्ट है और एक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का सपोर्ट है पूरा भारतीय जनता पार्टी को। और कुल आंकड़ा ये जो हो जाता है 48 का हो जाता है। बहुमत की बात करें, बहुमत के लिए 46 की जरूरत है।
लेकिन बड़ी चीज इसमें यह भी है कि जेजेपी में दो फाड़ नजर आ सकती है। राजेंद्र जादौन जी, देखिए बहुमत का आंकड़ा तो छू ही रही है भारतीय जनता पार्टी बिना जेजेपी के नाराज विधायकों की मदद से, लेकिन बार बार ये बात भी सामने आ रही है कि जेजेपी के अंदर भी दो फाड़ नजर आ सकती है। जादौन साहब, इसको जारी करना सर, आवाज मिल रही है आपको? चाहे तो संपर्क नहीं हो पा रहा है राजेंद्र जादौन जी से। चलिए मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन जी का रुख करना चाहूंगी। गौर साहब, देखिए अब आप भी थोड़ा बता दीजिए आम आदमी पार्टी की, अगर यहां पर सिचुएशन की, पोजीशन की बात की जाए हरियाणा में, तो कैसी नजर आ रही है आपको? क्योंकि देखिए हर पार्टी अब दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे। आप कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, आगे विधानसभा चुनाव भी साथ साथ होने की उम्मीद है। कितना मजबूत पा रहे हैं आम आदमी पार्टी को, नवीन गौड़ जी? श्वेता जी, ये केवल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, जो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। ये इंडिया गठबंधन है जो एकजुट होकर हरियाणा में और पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि घबराहट हो रही है, इनको बड़ी घबराहट।